नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 2 में प्रश्न संग्रह 4.1 करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 4.1 का बेसिक पार्ट। देखोगे यहाँ पे क्या दिया गया है, पार्ट 4 त्रिभुजों की रचनाएं, मतलब हमको यहाँ पे त्रिभुजों की रचनाएं के बारे में समझना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या क्या सीखने वाले हैं, आओ सीखें। दिए गए त्रिभुज के घटकों की जानकारी के आधार पर त्रिभुज बनाना हम लोग ये सीखने वाले हैं। तो उसमें क्या दिया रहेगा, पहले आधार तथा आधार से संलग्न एक कोण तथा शेष दो भुजाओं की लंबाइयों का योग दिया रहेगा। तो हमको आकृति बनानी है, मतलब त्रिभुज बनाना है। दूसरा क्या सीखने वाले, आधार आधार से संलग्न एक कोण तथा शेष दो भुजाओं की लंबाइयों का अंतर। अंतर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे घटाना दिया रहेगा। योग का मतलब क्या हो गया, ये दो भुजाओं की लंबाइयों का जोड़ दिया रहेगा और ये दो भुजाओं की लंबाइयों का अंतर दिया रहेगा, घटाना दिया रहेगा। और तीसरे में क्या सीखेंगे, परिमिति तथा आधार के कोण। इतना हम लोग ये जो पार्ट 4 है त्रिभुज की रचना है उसमें सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या बोला गया है, थोड़ा याद करें। थोड़ा याद करें का मतलब हमने 7th में भी किया था, 8th में भी किया था। तो यहाँ पे देखोगे 7th में हमने क्या क्या किया था, यहाँ पे देखोगे लिखा हुआ है पिछली कक्षा में हम निम्नलिखित त्रिभुज की रचना सीख चुके हैं। उसमें से क्या क्या है, सभी भुजाओं की लंबाई दी गई हो तो त्रिभुज की रचना करना। देखोगे हम लोग कुछ इस तरीके से बनाते थे रफ डायग्राम। यहाँ पे पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा, ये तीनों दी रहती थी। तो हम लोग साथी में इस तरीके से इसका त्रिभुज बनाते थे। दूसरे में क्या दिया गया, आधार तथा उसे समाविष्ट करने वाले कोण दिए हो तो त्रिभुज की रचना करना। तो दूसरे में क्या रहता था, आधार दिया रहता था, ये देखोगे आधार दिया रहता था और उसमें समाविष्ट करने वाले कोण दिया रहता था। एक कोण दिया रहता था, मान लो ये 60 अंश का कोण दिया गया, इस तरीके से दिया रहता था तो हम लोग त्रिभुज की रचना करते थे। तीसरे में क्या दिया गया, दो भुजाएं तथा उनमें समाविष्ट कोण दिए हो तो त्रिभुज की रचना करना। इसमें कैसे दिया गया था, यहाँ पे एक कोण रहता था और ये भुजा दिया गया रहता था और ये वाली भुजा दी गई रहती थी, तो हम लोग यहाँ पे त्रिभुज बनाए थे। और चौथे में क्या है, कर्ण तथा एक भुजा दी गई हो तो समकोण त्रिभुज की रचना करना। मतलब यहाँ पे एक कर्ण का मान दिया रहता था और एक भुजा का मान दिया रहता था और ये कर्ण बनाना रहता था, मतलब 90 अंश का बनाना रहता था। ऐसा हम लोगों ने 7वीं में किया हुआ है, तो इसको आपको घबराना नहीं है। आपको ये भी नहीं करना है कि आप 7वीं में जाकर के इसको देखो, सिर्फ आपको क्या है, थोड़ा सा याद होना चाहिए कि हाँ हमने ऐसा ऐसा किया। अब यहाँ पे क्या बोला गया, लंब समद्विभाजक प्रमेय। ये तो अभी हमने देखा था, लंब समद्विभाजक का प्रमेय जो है 3.4 के बेसिक पार्ट में हमने ये चीज तो देखा हुआ है। तो ये तो हमको पता है, दिए गए रेखाखंड के अंतर बिंदु उनके लंब समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु से समदूरस्थ होते हैं। चाहे वो बिंदु यहाँ पे होगी, चाहे यहाँ पे होगी, चाहे यहाँ पे होगी, ये क्या होगा, समान दूरी पर होगा। और दूसरा क्या दिया गया है, रेखाखंड के अंतर बिंदु से समान अंतर पर स्थित प्रत्येक बिंदु रेखाखंड के अंतर बिंदु से समदूरस्थ होते हैं। ये वाली जो है AT और यहाँ पे TB, ये भी क्या आती है, बराबर आती है। तो अब कहने का क्या मतलब है, इसका इस्तेमाल करना है हमको, और यहाँ पे जो 7वीं में दिया गया है इसका इस्तेमाल करके हमको 4.1 का सवाल करना रहेगा। देखोगे यहाँ पे क्या बोला गया है, आओ जाने त्रिभुज की रचना। तो हमको कैसे करना पड़ेगा त्रिभुज की रचना। त्रिभुज की रचना करने के लिए 3 मुद्दे आवश्यक हैं, ये तो हम लोगों को पता है। 3 कोण तथा 3 भुजा, इनमें से केवल 2 मुद्दे दिए गए हों और इसके अतिरिक्त उस त्रिभुज से संबंधित कुछ और जानकारी दी गई हो, तब उस जानकारी और दिए गए 2 मुद्दों का उपयोग करके त्रिभुज कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो जब भी 7वीं में दिया जाता था ना, तो कोई भी 3 चीज दी जाती थी, कुछ भी रहेगा तो वो 3 चीज दी जाती थी। तो यहाँ पे देखोगे 3 मुद्दे तो आवश्यक है, लेकिन जब हम लोग 9th में करेंगे 4.1 को, तो यहाँ पे सिर्फ हमको क्या बोला गया है, 2 मुद्दा ही दिया गया है और कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दी गई है, उसका उपयोग करके हमको त्रिभुज बनाना है। कोई बिंदु 2 भिन्न रेखाओं पर हो
तो वह बिंदु उन रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु होता है। इस गुणधर्म का उपयोग करके नीचे दी गई रचनाओं में अनेक बार किया गया है। तो कहने का क्या मतलब है, 3 जानकारी होती थी, 3 में से हमको यहाँ पे कोई भी 2 जानकारी दी गई है और एक्स्ट्रा कुछ अलग जानकारी दी गई है। नॉर्मल क्या होता है, 3 कोण और 3 भुजा होती है ना, इसमें टोटल कितना हो गया, 6 हो जाएगा। लेकिन इसमें से कोई 2 जानकारी दी रहेगी जिससे हम बनाएंगे और यहाँ पे एक्स्ट्रा जानकारी दी रहेगी, उससे हमको नया एक त्रिभुज बनाना है। तो यहाँ पे देखोगे रचना 1 में क्या बोला गया, ऐसे त्रिभुज की रचना करना जिसका आधार दिया है, अन्य 2 भुजाओं की लंबाइयों का योगफल दिया गया है और आधार का कोई एक कोण दिया गया है। तो यहाँ पे देखोगे हमारे लिए नया क्या है, अन्य 2 भुजाओं की लंबाइयों का योगफल। ये क्या है, ये एक्स्ट्रा जानकारी है। और हम लोग जो पहले बनाते थे, 7वीं में बनाते थे, उसमें आधार और कोई भी एक कोण दिया रहता था। यहाँ पे एक्स्ट्रा जानकारी के हिसाब से भी हमको बनाना है। तो यहाँ पे देखोगे उदाहरण में क्या दिया गया है, त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें बीसी की लंबाई 6.3, कोण बी 75 अंश। ये जानकारी हमको तो पहले से दी गई रहती थी। और एक्स्ट्रा क्या बोला गया है, ए बी धन ए सी बराबर 9 सेंटीमीटर है। तो अब हम लोग कच्ची आकृति बनाते, देखोगे यहाँ पे ए बी सी बना लिया। तो ये देखोगे बी सी हमको दिया गया 6.3 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये कोण, यहाँ तक तो हम लोग अच्छी तरीके से बना लेते हैं ना। लेकिन अब क्या बोला गया, ए बी धन ए सी बराबर 9 सेंटीमीटर। कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे ए बी और ये वाला ए सी, ये दोनों का टोटल जो होगा वो कितना दिया गया है, 9 सेंटीमीटर दिया गया। तो अब यहाँ पे जो दोनों का टोटल दिया गया, तो इसको डिवाइड कैसे करेंगे, मेन फंडा तो यहीं पे खत्म हो जाता है। जैसे सपोज मैं इसको 4 बना लूं, इसको 5 बना लूं, और कोई कोई बच्चा रहेगा बोलेगा इसको 6 बनाओ, इसको 3 बनाओ, कोई कोई रहेगा इसे बोलेगा ये 5 बनाओ, ये 4 बनाओ। तो ऐसा तो गलत हो जाएगा ना, मतलब परफेक्ट उत्तर तो नहीं आएगा। तो कहने का क्या मतलब है कि ये जो परफेक्ट आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, लंब समद्विभाजक का प्रमेय लगाएंगे। यहाँ पे देखोगे इसके हल में दिया गया है, सर्वप्रथम अभिष्ट त्रिभुज की कच्ची आकृति बनाएं। देखोगे यहाँ पे कच्ची आकृति बन गई है। स्पष्टीकरण में क्या दिया गया, देखोगे कच्ची आकृति में दिखाए अनुसार BC 6.3 सेंटीमीटर लंबाई वाला ये रेखाखंड खींचिए। रेखाखंड BC के बिंदु B से 75 अंश का कोण बनाने वाले किरण पर बिंदु D इस प्रकार ले कि BD बराबर AB धन AC, मतलब ये हमको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा अभी यहाँ पे। तो देखोगे AB धन AC को हमने क्या मान लिया, BD मान लिया। तो ये जो BD का लंबाई रहेगा वो कितना रखेंगे, जो हमारा AB धन AC का दिया गया, तो मतलब 9 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखोगे B से ये यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बिंदु लेंगे, क्या करेंगे, एक्स्ट्रा बिंदु लेंगे, D लेंगे, तब ये कितना हो जाएगा, ये 9 सेंटीमीटर का हो जाएगा। किरण BD पर बिंदु A को खोजना है। तो कहने का क्या मतलब है, ये जो D और B बना है, BD जो बना है, इस पे बिंदु A कहाँ पे आएगा ये हमको नहीं पता है। हमको तो इतना ही बनाना है ना कि ये ABC बनाना है, लेकिन यहाँ पे बिंदु A आएगा कहाँ पे, यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा बिंदु A, ये तो हमको परफेक्ट नहीं पता है। यहाँ पे देखोगे इसलिए AD बराबर AC, इसलिए बिंदु A यह रेखा CD के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। अब यहाँ पे इसको देखोगे करते हैं कैसे पता चलेगा, इसलिए बिंदु A यह किरण BD तथा रेख CD के लंब समद्विभाजक का प्रतिच्छेदन बिंदु है। देखोगे यहाँ पे इस तरीके से बनाया। तो हमको मेन क्या बनाना था पहले, वो हम लोग ध्यान में रखते हैं। हम लोग को बनाना था ABC। देखोगे मेन हमारा ये त्रिभुज है, ये ABC, ये हमारा मेन त्रिभुज है। लेकिन ये जो मेन त्रिभुज है, यहाँ पे जो D एक्स्ट्रा लिया था हमने, तो वो कैसे लिया और क्यों लिया, यहाँ पे हम लोग आकृति में थोड़ा सा समझते हैं। तो देखोगे सबसे पहले हमको करना क्या पड़ेगा, रचना के सोपान में पहले में क्या दिया गया है, 6.3 सेंटीमीटर लंबाई वाली रेख BC खींचे। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, BC खींच लेना पड़ेगा 6.3 सेंटीमीटर। अब क्या करना पड़ेगा, बिंदु B से 75 अंश का कोण बनाने वाले किरण BP खींचिए। देखोगे B से, बिंदु B से यहाँ पे 75 अंश का यहाँ पे D खींचा। उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, किरण BP पर बिंदु D इस प्रकार लीजिए कि डिस्टेंस ऑफ BD 9 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, गोला प्रकार की नोक को यहाँ पे रख करके यहाँ पे ऐसा एक चाप खींचेंगे 9 सेंटीमीटर का, जो ये हो जाएगा हमारा 9 सेंटीमीटर।
ठीक। अब रेख डीसी खींचिए, मतलब हमने यहाँ पे देखो कि ये डीसी कुछ इस तरीके से इसको पहले खींच देंगे। अब क्या बोलेगा, रेख डीसी का लंब द्विभाजक खींचिए, मतलब ये जो रेख डीसी आई है इसका लंब द्विभाजक करने के लिए क्या करोगे, पॉइंट सी को रखोगे, एक चाप इधर मारा एक चाप इधर मारोगे, फिर उतना ही माप लेकर के डी पे रख करके एक चाप यहाँ पे मारोगे, दूसरा चाप यहाँ पे मारोगे। ये जो दोनों चाप यहाँ से यहाँ पे कटेगा इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखोगे रेख डीसी के लंब द्विभाजक तथा किरण बीपी के प्रतिच्छेदन बिंदु को ए नाम दीजिए। देखोगे ये इस तरीके से आया है और यहाँ पे कहाँ पे कट रहा है, बीपी, बीपी मतलब यहाँ पे कट रहा है, तो इसको ए नाम देना है। और रेख एसी खींचिए, देखोगे यहाँ से रेख एसी खींच गया। त्रिभुज एबीसी यह अभिष्ट त्रिभुज है, यही त्रिभुज एबीसी हमारा बन जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ये जो त्रिभुज एबीसी हमको बनाना है ये पॉइंट यहाँ पे ही आना चाहिए। आपका यहाँ पे आया तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे आया तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे आएगा तो भी गलत हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ये पॉइंट को निर्धारित करने के लिए, ये पॉइंट को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको इस तरीके से खींच करके इसका लंब समद्विभाजक करेंगे। जब इसका लंब समद्विभाजक करेंगे जहां पे ये पॉइंट कटेगा वही हमारा आ जाएगा ए बी सी। तो यही बनेगा त्रिभुज एबीसी, यह अभिष्ट त्रिभुज है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 4.1 का बेसिक पार्ट खत्म हुआ। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग प्रश्न संग्रह 4.1 करने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 4.1 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।